आदमी इतना काम नहीं कर रहा जितना कि वो टैक्स दे रहा है। आप कमाओगे तो टैक्स, खर्च करोगे तो टैक्स, घर खरीदो तो टैक्स, किराए से रहो तो टैक्स, थिएटर जाओ तो टैक्स, पार्क जाओ तो टैक्स, अनाज खरीदो या फिर अनाज बेचो, टैक्स देना है। दोस्तों, हमारे देश में टैक्स यूरोप जैसा लगता है और सुविधाएं अफ्रीका जैसी गिजवाती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मानो अगर आप कमाते हो तो ठीक है 20 से 30% का टैक्स दे दीजिए, बचे हुए 70 से 80% पैसों का क्या करोगे? खर्च करोगे। ठीक है 12 से 28% टैक्स दे दीजिए। सेविंग करते हो, कोई बात नहीं, ठीक है बचत पर भी 10% से लेकर 20% का टैक्स दे दीजिए। कार खरीदोगे, बहुत बढ़िया बात है, आपको कार की कीमत का 50% तक टैक्स देना होगा। घूमने जाते हो, रेल, हवाई जहाज, बस की टिकट पर 28% का जीएसटी लग जाएगा। अपनी कार से जाते हो तो हर किलोमीटर पर टोल टैक्स दीजिए। इसके अलावा रुको जरा, पेट्रोल डीजल कौन गिरेगा? पेट्रोल डीजल पर वैट अलग देना है। क्या हो गया, टेंशन आ गई? रुको, अगर शराब पीते हो कोई बात नहीं, इस पर 70 से 80% टैक्स देगा। साथ ही बीमार पड़ोगे तो वहां भी दवाई से लेकर अस्पताल तक के बिल पर जीएसटी भर भर कर लगा होगा। दोस्तों, कईयों को यहाँ हंसी आ रही होगी जबकि कईयों को गुस्सा, समझ सकती हूँ, लेकिन जहां बीजेपी वाले एक टैक्स की बात करते थे वहां टैक्स ने लोगों को अब घुमा दिया है, दिमाग खराब करके रख दिया है। हर चीज पर टैक्स लगाकर बीजेपी वाले आखिर क्या करना चाहते हैं? आज के समय में हर छोटी बड़ी चीजों पर टैक्स सरकार लगा रही है। आगे से जाकर लोगों की जिंदगी को ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के भरोसे ही चल रही है। दोस्तों, क्या आपने लगान मूवी देखी है, जहां किसान ब्रिटिश स्वामियों को संग्रह शुल्क के रूप में आधा हिस्सा देते हैं? आज के मिडिल क्लास लोगों की हाल बस वही है। अगर आपने 2014 में 6 लाख की कार खरीदी थी तो आज 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख के अंतर पर 18% जीएसटी लगेगा। मतलब आपको मिलेगा सिर्फ वही 10,000 और सरकार ले जाएगी 90,000। आप मूवी देखने जाते हो, थिएटर में साधारण पॉपकॉर्न पर 5%, पैकेज वाले पर 12%, फैंसी फ्लेवर पर 18% टैक्स। दोस्तों, अगर आपने 2004 में पत्नियों के लिए मंगलसूत्र खरीदा था तो अब बेचोगे तो सरकार को 20% टैक्स देना होगा, मतलब तिगुना लगान। दोस्तों, आजकल आम आदमी टैक्स दे रहा है और जज साहब के पास से नोटों का अंबार निकल रहा है, उस पर हमारी सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी। महाकुंभ में नाविक ने 30 करोड़ की कमाई की, लेकिन उस पर सरकार आखिर कितना टैक्स लगाएगी, बता दो। अगर आपको अंदाजा है तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आजकल आम आदमी इतना काम नहीं कर रहा जितना कि वो टैक्स दे रहा है। आप कमाओगे तो टैक्स, खर्च करोगे तो टैक्स, घर खरीदो तो टैक्स, किराए से रहो तो टैक्स, थिएटर जाओ तो टैक्स, पार्क जाओ तो टैक्स, अनाज खरीदो या फिर अनाज बेचो, टैक्स देना है। खाना खाओ या खाना खिलाओ, टैक्स देना है। लाइट जलाओ या फिर ना जलाओ, टैक्स देना है। अब सोचिए, आप भारत में जी रहे हो या टैक्स में? कमेंट करिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।